हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक जनरल रीडिंग के साथ, जो कि है हमारे एरीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एरीज़ है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। बट मैं कह दूँ ये एक जनरल रीडिंग होगा एरीज़, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इस रीडिंग के एंड में आपको मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। शुरू करेंगे आपके लव एनर्जीज़ के साथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की लव एनर्जीज़ एंड आपका करियर सिचुएशन, फाइनेंसेस एंड ऑल्सो आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या होगा। फर्स्टली एरीज, आई फील दैट आपके लव लाइफ में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इन एंड आउट है। कभी कभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है लव लाइफ, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कभी कभी आप खुश रहते हो एंड स्टेबिलिटी महसूस करते हो, कभी कभी कम्प्लीटली आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, सिचुएशन मेस्ड अप होने लग जाता है आपके लिए। Now I see here that first of all I see a huge change is coming आपके love life में, and ये change kind of आपका मैनिफेस्टेशन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो दैट ये चेंज एक ब्लेसिंग है फ्रॉम द यूनिवर्स। जो लोग अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत टाइम से रिलेशनशिप था जो मूवमेंट नहीं हो रहा था, जिसमें पर्सन थे बट जो क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, या फिर मे बी आप बहुत टाइम से सिंगल थे, बहुत टाइम से आप अपने लिए रिश्ते देख रहे थे, आप अपने लिए एक पर्सन ढूंढ रहे थे, बट आई सी फाइनली एक मूवमेंट आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव वो हम लोग देखेंगे, बट एक मूवमेंट जो ज़रूरी था इस स्टक एनर्जी को तोड़ने के लिए, जो ज़रूरी था आपके लव लाइफ को फिर से ऑन ट्रैक लाने के लिए। I see here that finally for some of you Aries आपको जस्टिस मिल रहा है। किसी ने आपके साथ बुरा किया है पास्ट में, उस पर्सन को कार्मा मिल सकता है। आपने जितना एफर्ट्स डाला है उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। नाउ कुछ लोगों के लिए ये सेम कनेक्शन से आपको मिलेगा, लाइक पास्ट में आपने बहुत एफर्ट्स डाला है, बहुत ज़्यादा आपने मैनिफेस्टेशंस किया है, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को चाहा है, एंड फाइनली आप देखोगे दैट वो पर्सन भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो पर्सन भी आपको आपके हार्ड वर्क का जो है रिजल्ट, रिवॉर्ड दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक कनेक्शन जो टॉक्सिक था, जो अनस्टेबल था, जो सही नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर चुके हो, एफर्ट इन्वेस्ट कर चुके हो। गलत इंसान के लिए सब कुछ सही आपने किया है, सही एक्शन आपने लिया है। आई सी फाइनली एक न्यू लव सिचुएशन के रूप में आपको अपना रिवॉर्ड मिल सकता है, एंड ये न्यू लव आपको वो सारी चीज़ें वापस देंगे, आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप जो आपके एनर्जी को बैलेंस करेगा, आपके कप को रिप्लेनिश करेगा। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। कुछ लोग, मैं ये भी कह दूँ एरीज, दैट सम ऑफ यू आप लव ढूंढ रहे हो, या आप लव का वेट कर रहे हो, या आप बस अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, वो अच्छी बात है। बट आपके आसपास कुछ डेविल एनर्जीज भी हो सकते हैं जिनका इंटेंशन सही ना हो, जो देखने में दिखे दैट ये पर्सन स्टेबल है बट असली में ना हो। इवन कुछ रिश्ते आ सकते हैं जो मे बी पहले आपको देख के लगे कुछ बट एक्चुअली में कुछ और। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एरीज, जब भी आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो इस वक्त, चाहे आप सिंगल हो या ये पर्सन आपके साथ रिलेशन में है या आप अभी अभी मिले हो, डज नॉट मैटर। बी वेरी केयरफुल कि आप इस पर्सन के असली रूप को जानते हो एंड आप इस पर्सन को प्रॉपरली ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू एरीज कुछ डेविलिश एनर्जीज है जो आपके आसपास है, कुछ ऐसे लोगों का एनर्जी है जो आपके लिए सही इंटेंशन नहीं रखते हैं, बट फिर भी ये लोग प्रिटेंड करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। आपके पर्सन की एनर्जी के लिए वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी, वी हैव द मून एनर्जी, we have the two of torches, that is the two of wands, queen of pentacles. I feel this is somebody जो
जो मैरिड हो सकते हैं या इस पर्सन के बच्चे हो सकते हैं ऑलरेडी, या फिर आई ऑल्सो फील हियर जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है किसी और फीमेल एनर्जी के चलते, उनकी वाइफ, उनकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड, व्हाटएवर, ग्रैंडमदर, कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर फीमेल ना भी हो तो कोई ना कोई एनर्जी है जो इन्हें बहुत डोमिनेट करता है। ये पर्सन सिर्फ इनकी बात सुनते हैं या इस वक्त सिर्फ इनकी बातें सुन रहे हैं, या ये जो फीमेल एनर्जी है या एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी कह सकते हैं, नॉट ओनली अ फीमेल जेंडर बट अ फेमिनिन एनर्जी, जो कंटिन्यूसली आपके पर्सन को डोमिनेट कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली इस पर्सन को बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कब कैसे एक्शन लेना है, कब क्या नहीं करना है। सो दिस इज़ समथिंग जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग आपके लिए हो सकता है। मे बी आपको ऑलरेडी पता है कि ये फेमिनिन एनर्जी कौन है। आई ऑल्सो फील हियर आपके पर्सन कभी कभी कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं दैट व्हाट शुड ही और शी डू। कभी कभी जब भी ये पर्सन डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे शायद एक बार मौका दे के देखना चाहिए, मुझे शायद स्टेबिलिटी देनी चाहिए, ऐसी तभी इस फेमिनिन एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी उनके लाइफ में कुछ ऐसे फैक्टर्स काम करना चालू कर देता है, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं कि उनका सोच बदल जाता है, उनका विचार बदल जाता है, या वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं लाइफ में। आई सी दैट राइट नाउ आपके पर्सन अपने लिए एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग के तलाश में है। ऑप्शंस ओपन रखना या फिर बस ये सोचना कि वो अपने लाइफ में कैसे तरक्की करेंगे, वो अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे। आई सी दैट वो इस वक्त इस कनेक्शन को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें लगता है दैट बहुत सारे ब्लॉकेजेस है इस वक्त जो शायद वो पार ना कर पाए, एंड ऑल्सो वो बहुत सारे फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में है, बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंस में है, जो उनके मन में एक मिक्स्ड फीलिंग सा क्रिएट कर रहा है, जो उनके मन में एक बैक एंड फोर्थ, एक ऐसा एनर्जी, एक अनसर्टेनिटी वाला एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से ये चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एंड ये काइंड ऑफ नेग्लेक्ट कर रहे हैं रिलेशन को, ये काइंड ऑफ कहीं और देख रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, एंड चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जबकि उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। एटलीस्ट आप वो डिज़र्व करते हो, आप वो आंसर डिज़र्व करते हो, आप वो कंक्लूजन डिज़र्व करते हो, यू नो। सो लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस। उससे पहले अगर मैं ज़ोडिया की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे है एरीज, वी हैव कैंसर, टॉरस एनर्जी, Sagittarius, Leo, Capricorn, Virgo, Gemini, Libra. Okay. So let us see, let us start आपके करियर और आपके फाइनेंसेस में क्या देख सकते हैं हम लोग। Four of Swords, Five of Wands. आई सी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन आप फेस कर रहे हो या फेस कर सकते हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके साथ compete करना चाहते हैं, जो आपसे जेलस है या जो आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ आई डोंट नो ये पीपल कौन है, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स या आपके कंपिटिटर्स हो सकते हैं, कोई भी, बट ये लोग काइंड ऑफ लाइफ में आपके जगह लेना चाहते हैं या आपका जैसा बनना चाहते हैं। आई ऑल्सो सी हियर दैट आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई बहुत ही क्लोज पर्सन है जो जेलस होते हैं आपसे, आपके काम को लेके या आपके फाइनेंशियल पोजीशन को लेके। यू नो, आई ऑल्सो सी हियर दैट ये एक ऐसा समय है जब आपको कंटिन्यूसली हार्ड वर्क पुट ऑन करना है अपने करियर में। इस टाइम पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि आप रिलैक्स करें, या आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आप और कुछ सोचें, या यू नो आपको अपने लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जो लोग स्पेशली प्रेशर के अंडर काम करते हो, इस टाइम पे खास करके प्रेशर हाई हो सकता है, काम का प्रेशर लाइक दैट इज़ व्हाट, काम का प्रेशर हाई हो सकता है। नाउ आई ऑल्सो सी हियर दैट आप काइंड ऑफ किसी ना किसी जगह पे अपनी लाइफ में लेवल अप हो रहे हो।
सो आइदर आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, जिस वजह से आपका नॉलेज बढ़ रहा है एंड आप लेवल अप कर रहे हो अपने करियर में, अपने एडुकेशन में। कुछ लोगों के लिए मे बी आपका बिजनेस में आप लेवल अप कर रहे हो, जैसे कि आप कुछ इनोवेशन कर रहे हो, आप कुछ चेंजेस ला रहे हो, आप कुछ रिपेयर कर रहे हो अपने बिजनेस ऑफिस में, अपने शॉप में, या वॉट एवर इट इज़ जो आप कर रहे हो। आई ऑल्सो फील हियर फॉर सम ऑफ यू, आप कुछ लाइक आप जहाँ पे बिजनेस करते हो, या आपकी जो ऑफिस है, या आप जहाँ पे बैठ के काम करते हो, आपका डेस्क वॉट, वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है, या फिर वहाँ का एनर्जी चेंज हो रहा है। आई डोंट नो कि आपने कुछ पावरफुल वहाँ पे रखा हुआ है या नहीं, जैसे कि किसी गॉड का कुछ सामान, या कोई मूर्ति, या कुछ एनर्जाइज्ड क्रिस्टल, कैंडल, व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट देयर इज़ सम एनर्जेटिक चेंज जो आपके वर्क सिचुएशन में हो रहा है। एंड आई ऑल्सो सी दैट कोई एक मैनिफेस्टेशन है, या आपकी दिल की कोई ख्वाहिश थी जो शायद पूरा लाइक एकदम 100% पूरा नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा ही सही आपको लग रहा है कि हाँ शायद ये मेरा मैनिफेस्टेशन है जो पूरा हो गया, या हाँ ऐसा ही कुछ मैंने मांगा था, या ऐसा ही कुछ मुझे चाहिए था। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम जब आपका माइंड एक्टिव होना ज़रूरी है। आपके माइंड लाइक आपका माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। आपके थॉट्स, आपका इमेजिनेशन, आपका डिसीशन, आपका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा काम आएगा। आई सी दैट आपको लग सकता है दैट आपके आसपास के लोग आपके जैसा नॉलेजेबल नहीं है, या आई डोंट नो, लाइक आई फील दैट आपको कभी कभी लग सकता है कि कोई है आपके लाइफ में जो बहुत ज़्यादा डम्ब है। आई नो दिस इज़ अ वियर्ड मैसेज, बट जो भी मुझे मिल रहा है आई एम जस्ट चैनलिंग टू यू। आपको लग सकता है कि आपके आसपास कोई है आपके काम के जगह पे जो बहुत ज़्यादा डम्ब है, एंड आप सोचते हो दैट यू नो like how can somebody think like that, or how can somebody feel like that, ये कैसे मुमकिन है, like you know how this thing works. So I feel that is something जो आप थोड़े से महसूस कर सकते हो इस टाइम पे, but don't worry about it because ये बहुत ही random सा एक मैसेज था, I don't know what this is. I also see here that आप किसी लाइक जो लोग डिबेट कर रहे हो, या जो लोग लाइक किसी को कन्विंस कर रहे हो, लाइक मार्केटिंग, कस्टमर को कन्विंस कर रहे हो, या आप किसी बिजनेस से जुड़े हुए हो, आई सी दैट यू गाइज आर काइंड ऑफ कम्युनिकेटिंग अ लॉट। लाइक आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, आपका सोच, आपका माइंड, आपका इंटेलिजेंस एज आई सेड बहुत ज़्यादा काम में लगेगा। आप जिस तरीके से जिस नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो, जो बोल रहे हो, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। सो उस पे वर्क करो, स्पेशली अपने थ्रोट चक्रा एंड अपने क्राउन चक्रा पे। ओके, सो लेट अस सी आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस क्या है। आई डेफिनेटली फील यहाँ पे कुछ लोग किसी बात को सेलिब्रेट कर रहे हो। आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन है, फंक्शन, बर्थडेज, व्हाटएवर सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, या कुछ सोशल इवेंट्स है जिसमें आप जा रहे हो, या जहाँ से आपको इनविटेशन आ रहा है, या कुछ सोशल इवेंट्स जो आप प्लान कर रहे हो। आई डोंट नो। आई ऑल्सो फील हियर कुछ लोग यहाँ पे किसी लीगल वर्क कर रहे हो, या आप कुछ लीगल सिचुएशन के बारे में चिंतित हो, या आप कुछ शुरू करना चाहते हो जिस वजह से थोड़ा सा लीगल पेपर वर्क की ज़रूरत है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, या कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना हुआ, या समथिंग लीगल जिसके लिए ज़रूरत है। सो दिस इज़ अ टाइम आप वो करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। आई ऑल्सो सी हियर इस टाइम पे एज आई थिंक आई ऑलरेडी सेड दिस दैट इस टाइम पे अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना, खास करके अपने गट फीलिंग पे, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो इम्पोर्टेंट होने वाला है। आई सी आपके पास कोई भी डिसीजन आए, कोई भी चॉइस आए, हर बारी एकदम ही मत करना, जितना टाइम चाहिए लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर बारी से लिया हुआ डिसीजन, किसी के इन्फ्लुएंस में लिया हुआ डिसीजन आपके लिए अक्सर गलत हो सकता है इस टाइम पे। दिस इज़ अ टाइम आप सेलिब्रेट कर रहे हो एरीज। दिस इज़ अ टाइम आप काइंड ऑफ यू आर हैविंग दैट सोशल लाइफ,
आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, आप पार्टीज़ पे जा रहे हो, आपको फंक्शंस में इनविटेशंस मिल रहे हैं, कोई लोग आपके घर में आ रहे हैं, फैमिली में फंक्शन हो रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोशल थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड यू. इट्स ऑल्सो लाइक मे बी बर्थडे सिचुएशन हो रहा है आपका. This is something which I see for you, nothing more. Yeah, so there is nothing like very extraordinary messages. I just see that socializing पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप, और यूनिवर्स चाहते हैं आप दें. ऑल्सो लीगल पेपर वर्क या लीगल इश्यूज़ पे जो लोग डील कर रहे हो, कोई ऑफिशियल इशू पे डील कर रहे हो, आई सी दैट उसमें मूवमेंट आ रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट. इधर आप कुछ शुरू कर रहे हो लीगली, या तो आप कुछ लीगल मैटर्स को सेटल कर रहे हो. Okay, so that is what I see. I also see some kind of a reconciliation, but like there's a 50-50 chance for that. Since मुझे ज़्यादा intense energy नहीं लग रहा है इस reconciliation के पीछे, so मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं. But for some of you, like कुछ ही लोग गिने चुने जो दिख रहे हो, ये I feel like reconciliation है किसी past lover के साथ जो होने वाला है. ठीक है, बट अगेन ये कुछ गिने चुने लोगों के लिए है, बिकॉज यहाँ पे उतना इंटेंसली मुझे फील नहीं हुआ. सो दैट इज़ समथिंग आई हैव फॉर यू माई एरीज, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, हेल्प किया हो. अगर नए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे डेफिनेटली मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.